नमस्कार। राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आगामी 20 नवंबर को धनबाद में विधानसभा चुनाव होने हैं हमारे, और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने की होड़ में लग गई है। तो इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री बाल मुकुंद जी से। तो बाल मुकुंद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी तन मन से लगे हुए हैं। आगामी होने वाला लोकतंत्र का महापर्व 20 नवंबर को संपादित होना तय है। उसमें सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने को उत्सुक है। विगत 10 वर्षों से आपके ही पार्टी के जो विधायक हैं श्री राज सिन्हा जी, उनके कार्यों को आप किस प्रकार से उनके कार्य के बारे में बोलेंगे, और कौन कौन से कार्य छूट गए हैं जो अभी जीतने के बाद उनको पूरा करना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे माननीय विधायक यशस्वी हृदय सम्राट राज सिन्हा जी सबसे बड़ा काम धनबाद में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय की स्थापना कराया। सिर्फ स्थापना ही मत समझिए कि ठीक है कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं था और ले आया। उसके आप दूर दृष्टि डालें तो चूंकि जो धनबाद के बच्चे थे उनको किसी तरह की दिक्कत होती थी तो वो कहाँ जाते थे? हजारीबाग। और सभी इतने संपन्न नहीं, इतने सक्षम नहीं हैं कि हजारीबाग जाकर अपना काम कराएं। लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी की शिक्षा से वंचित रह जाती थी। तो वैसे लोगों के लिए कि सुविधा सारा चीज ध्यान में रखते हुए असुविधाओं को निष्पादन के लिए उन्होंने विनोद बिहारी महतो, चूंकि विनोद बिहारी झारखंड के एक नामचीन कद्दावर नेता थे, उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी, जहां तक हमें स्मरण है कि विनोद बिहारी महतो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े कद्दावर नेता थे, संस्थापक में से एक थे। उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक राज सिन्हा द्वारा नामांकन करवाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उनको स्वागत और सम्मान के साथ धनबाद में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। विगत 10 सालों में हम लोगों ने देखा कि धनबाद में बहुत ज़्यादा जल समस्या, बिजली की भी समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी। तो इसके लिए आपके पार्टी ने क्या क्या किया, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले आप जल का समस्या लीजिए। जल के समस्या में सबसे बड़ा विगत 10 साल में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का पॉलिसी चेंज हुई। पहले अंडरग्राउंड यहाँ माइंस होता था, तो अंडरग्राउंड माइंस करने के लिए उसको वहाँ से पानी पीट से डिवाटरिंग करना पड़ता था, बाहर फेंकना पड़ता था, ताकि वो नीचे कोयला की ऊर्जा को संपादन करने के लिए देश के लिए जरूरत का पूरा कर सके। अब वो उस पॉलिसी में नीतिगत कंपनी तय की, बदलाव की, परिवर्तन किया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो डिवाटरिंग का जहाँ चारों तरफ पिट वाटर का सप्लाई था, जिससे मजदूर और या आम अन्य लोगों का रोजमर्रा का काम होता था, वो ठप हो गया। तो आप देखते होंगे, आप जहां भी चले जाइए धनबाद विधानसभा में, कुछ अपवाद छोड़कर आपको एलएनटी का पानी हमेशा उपलब्ध है। आज आप ये नहीं कह सकते कि पानी का समस्या मेरा, हाँ कोई भी समस्या पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, इससे हम भी सहमत हैं, लेकिन 80 से 90% हम जल का समस्या माननीय विधायक जी हमारा समाप्त किए। आप सुदूर गांव में चले जाइए, चिरूडी में, आप सुदूर गांव में चले जाइए, जरमा, आप देखिए वहां विधायक के द्वारा पानी का पाइप है कि नहीं, उससे जलापूर्ति नियमित हो रहा है कि नहीं। दूसरा है आपका बिजली। बिजली देखिए, जब रघुवर जी की सरकार थी, माननीय विधायक जी के प्रयास से 12 यूनिट यहाँ पे धनबाद में लगा। दुर्भाग्य से वो सारा काम करते करते और सरकार बदल गई, और वर्तमान सरकार आज देख लीजिए कि जो हम ट्रांसफार्मर के लिए पावर हाउस टाइप का छोटा छोटा बनाए थे, आज तक उसका केबल नहीं जोड़ पाई वर्तमान में सरकार। इसलिए इस बार उम्मीद जनता भी मन बना है कि सरकार बदलनी है, और सरकार बदलेगी तो जो छूटे हुए हमारे काम है पूर्ववर्ती सरकार के, वो सारे काम को माननीय विधायक जी पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो जैसे कि जनता के बीच में आप लोग किन किन मुद्दों के साथ वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? अपने काम के आधार पे, मोदी जी के गारंटी के आधार पे। आप मोदी जी का देख लीजिए, सबसे पहले गरीब आदमी को चूल्हा दिए,
बिजली श्यामा प्रसाद इनके नाम से बिजली का अभियान चला है। आप देख लीजिए, उसका ताज़ा तरीन उदाहरण आप हर गांव में जाके देख लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बिजली मिला लोगों को। तो ये बेसिक चीज़ पूरा की है, लोगों को घर दिए। सिलेंडर इस बार 500 रुपया करने जा रहे हैं। ये त्योहार में खास करके साल के 2 त्योहारों में, होली और दुर्गा पूजा में, मुफ्त में सिलेंडर देने की व्यवस्था की जा रही है। इन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में हैं। और जहाँ तक विधायक जी का बात है, तो माननीय विधायक आप भी देख सकते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। हमारे विधायक मैंने 24 घंटा उपलब्ध है। यहाँ तक कि वो रात में भी मोबाइल ऑफ नहीं करते हैं, भले वो 12 बजे रात को घर में जाते हों। और उसके बीच में भी आम जनता, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, आम जनता भी उनके समस्या को लेकर रात में फ़ोन करता है, तो वो त्वरित फ़ोन उठा करके रात में भी उस समस्या का निराकरण के लिए, निष्पादन के लिए वो अपना सहयोग लोगों को देते हैं। एक और सवाल बालमुकुंद जी, जैसे पानी को लेके बहुत सारी अलग-अलग धारणाएँ हैं। कोई पार्टी बोलती है कि नहीं, धनबाद में पानी हमने लाई है। किसी पार्टी का बोलना है कि नहीं, पानी तो दूसरे सरकार में हो गया था, भाजपा की सरकार आई तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया। कोई-कोई लोग राज्य से लेकर केंद्र के लेवल के प्रतिनिधि और केंद्र से लेकर गाँव तक के प्रतिनिधि का कहना है कि पानी कोई विधायक सांसद ने नहीं लाया, हमने लाया है पानी। तो इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करके हमारे दर्शक को बताइए कि आखिर रियलिटी क्या है? पानी कब और किसके द्वारा लाया गया है? देखिए, जहाँ तक जल समस्या समाधान की बात है, तो इस समाधान में थोड़ा-सा आपको पीछे जाना होगा। जब सबसे पहली बार हिंदुस्तान में अटल जी की सरकार बनी, तो 2 योजना आई। एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, माननीय अटल जी, जो नेशनल हाईवे आप देखते हैं, उसका चौड़ीकरण हुआ, जिसको 6 लेन 8 लेन के नाम से आप जानते हैं। और दूसरा, धनबाद में विशेष करके ऑपरेशन वरुण करके, जो मैथन डैम से धनबाद के लिए जल देने के लिए, उसमें तत्कालीन मंत्री प्रोफेसर रीता वर्मा जी हुआ करती थी। उसी सरकार में ये प्रपोजल धनबाद के लिए बना। संयोग से वो सरकार चली गई, फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी कालखंड का वो जो काम था पास किया हुआ भारत सरकार का, जो झारखंड में हमारी जब सरकार बनी, तो माननीय विधायक यहाँ से राज सिन्हा जी बहुत प्रयास करके संविधान सदन में सवाल को उठा के सरकार में जो व्यवस्थागत होता है उसमें लाइजन करके, और उन्होंने धनबाद की जनता को पानी देने का काम किया। जैसा कि कुछ दिन पहले एक राजनेता ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था कि भाजपा जैसे कि उस टाइम से लड़ी है जहाँ भाजपा 200 सीट से 300 सीट का लंबा सफ़र तय किए हैं और आपके बूथ लेवल में भी बूथ वाइज जो गिनती होती है, तो जब भाजपा को 100 वोट भी वहाँ से नहीं मिलते थे और आज ये कगार पे है कि भाजपा हर बूथ पे लगभग लीड करती है। तो आज उस दौर और ये दौर में आप क्या फ़र्क करना चाहते हैं? और आज के नवयुवक जिसको भाजपा की ये स्थिति धरोहर के रूप में मिली है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के साथ समाज में निरंतर कार्य करते रहा। आज उसी की परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय में झारखंड बनाई, आप भी जानते हैं। अन्य राज्यों को भी ये करके छोटा छोटा ये कंसेप्ट था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारतीय जनता पार्टी की थी, किसी दूसरे का नहीं था। कल तक लालू जी बोला करते थे कि झारखंड हमारे लाश पे, सर विदित है, लोग यहाँ संघर्ष करते थे, लेकिन झारखंड देन भारतीय जनता पार्टी माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। बोलने का लोग ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। बस हम तो इस संबंध में इतना ही कहेंगे।
पूर्व के कार्यकर्ता और अभी में जो युवक जो कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में आप कैसा अंतर देखते हैं? देखिए, अंतर कुछ नहीं हो, समय के साथ थोड़ा-सा आपको परिवर्तित रूप जो ऊपर से दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बनाया हुआ है पंचनिष्ठा, उसी के साथ काम करते हैं। काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त हो, मजबूत हो, शासन में रहे और जनता का भलाई करे। और उसमें सारे लोग लगे हैं। कल हम 5 लोग लगे थे, आज 50 लोग हैं निष्ठावान कार्यकर्ता। युवा हैं, अपने ऊर्जा से अपने भारतीय जनता पार्टी को और देश को सींच रही है। तो क्या लगता है इस बार धनबाद में आपकी पार्टी की जीत पक्की है? निश्चित। जनता सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है, सिर्फ औपचारिकता जो वैधानिक औपचारिकता है वो पूरा होना है। भारतीय जनता पार्टी धनबाद विधानसभा जनता जिता चुकी है माननीय राज सिन्हा जी को। 23 तारीख को सिर्फ उसका सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है, तो क्या राज सिन्हा जी का मंत्री पद फिक्स है क्या? ऐसा कुछ क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल नहीं, ये एक अलग बोर्ड होता है, वो लोग तय करते हैं, उसमें हमारे जैसा साधारण कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकता। एक अंतिम सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से धनबाद की जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? 20 तारीख को सबसे पहले मतदान करें, तब जलपान करें अपने पूरे समस्त परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने पास पड़ोसियों के साथ। मतदान केंद्र पर जाएं और भारतीय जनता पार्टी के 3 नंबर पर ईवीएम में बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय राज सिन्हा जी को भारी से भारी मतों से विजय बनावें, ताकि वो सरकार में मंत्री बने और धनबाद का विकास अधिक तेजी से हो सके। यही मंगल कामना करूंगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता बालमुकुंद राम जिसे हम बात कर रहे थे, ये उस टाइम के नेता है जब भाजपा को बूथ में 100 वोट भी नहीं आते थे। और आज ये स्थिति है कि आज भाजपा प्रायः हर बूथ में लीड कर रही है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो नगर निगम हो। तो इन्हीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कर्मठ और ईमानदारी से आज भाजपा को वो